दीपेश भान, देखिए आप जो इस वक्त उनका ये वीडियो देख रहे हैं, और जैसा हमें रोहिताश जो कि उनके साथी कलाकार हैं उन्होंने भी बताया कि बहुत फिट पूरी क्रू में वो रहे, हमेशा जिम और अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी उनका क्रेज़ देखने को मिलता रहा, यानी बहुत एक्टिव थे वो इस चीज़ को लेकर भी। लेकिन बावजूद इसके अचानक से आज सुबह उनका निधन हो गया क्रिकेट के मैदान पर। यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। मैं गहरी नींद में सोया था, टीका का फ़ोन आया वैभव माथुर का कि तो वो रो ही जा रहे हैं। मैं बोला भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले भाई वो दीपेश जो है वो दुनिया से चले गए। मैं बोला दीपेश हमारे मलखान? बोला हाँ। अब वो सुन के मेरा भी रोना चालू हो गया एकदम, और विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। क्यों हम लोग कल ही हम लोग सुबह साथ में ही थे, एक पहला सीन किया हमने साथ में, और हमेशा मजाक मस्ती रील बनाना ये करना। अभी तक वो यकीन ही नहीं है कि वो है हमारे साथ ही है अभी भी। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम सब यही प्रार्थना करते हैं। तो कोई भी इस बात पर अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि आज की सुबह दीपेश भान आज हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई। उनके जितने भी साथी कलाकार हैं, हम लगातार उनसे बात भी कर रहे हैं और हर किसी को आप सुन रहे हैं कि आखिर ऐसा अचानक कैसे हो गया। दीपेश भान जो शूट अभी उन्होंने कल भी किया था और आज भी वो बताया जा रहा है कि शूट पर अपनी शूटिंग पर जाने वाले थे, लेकिन सुबह उन्होंने अपने दिन की शुरुआत खेल के मैदान से की। क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक से वो गिरते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, चारुल मलिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारुल जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, क्योंकि आप तो सीरियल से खुद भी जुड़ी हुई हैं और हम लगातार जितने भी साथी कलाकारों को सुन रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उनके लिए ये हैरानी इस बात से भी है क्योंकि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे दीपेश भान। चारुल जी, आप म्यूट पर हैं, प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए। जिम फ्रीक थे, एक्सरसाइज करते थे और ऑफ लेट काफी अपना ध्यान रख रहे थे, अपने पे चल रहे थे। और मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं था जब सुबह की खबर मुझे मिली। वैभव ने कॉल किया, टीका और मलखान इनकी जोड़ी बहुत पॉपुलर है। ही कॉल्ड मी, सेड चारुल सब कुछ खत्म हो गया। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं सोच रही थी क्या बोल रहे हैं, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मस्ती मजाक हम लोग करते रहते हैं। तो बस जैसे ही बताया कि दीपेश के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब मैं तब से अब तक शॉक में ही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी दीपेश के घर पर ही हम लोग हैं। अभी मैं लाइव करने के लिए दूसरी जगह पर आई हूँ। तब दीपेश को देखकर ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमारे सारे सेट के लोग वहां पर पहुंचे, तो मुझे ऐसा लग रहा था देखकर कि डायरेक्टर सामने हैं, सब हैं, काश बोल दे कट, ये सीन अभी दोबारा हम कभी नहीं करेंगे। देखकर मतलब इतनी मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था। और मैं पहले एक न्यूज एंकर थी, मैं एबीपी न्यूज से जुड़ी रही थी पहले, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था एक्टिंग में आकर अपने आप को बिना ऑडिशन दिए सीधे टेक देना। तो दीपेश ने मुझे सपोर्ट किया, हर चीज में वो मुझे सपोर्ट करता था। और मुझे ही नहीं, पूरी यूनिट को, किसी को भी उसकी कभी भी जरूरत रहती थी हमेशा आगे रहता था। और दीपेश का जो एनर्जी लेवल था वो एक अलग लेवल पे था, मतलब हमेशा हाइपर एनर्जेटिक। मैंने दीपेश जैसा इंसान नहीं देखा है जो हमेशा खुश रहता था। हम लोग वीडियोस बनाते थे, हम लोग जैसे मैं हूं, मैं बैठ नहीं सकती एक जगह, तो मुझे लगता था मेरे साथ एक बिल्कुल मेरा ऐसा बेस्टी है जो बिल्कुल मेरे लेवल पे सोचता है, और एनर्जी वाइज और सिनर्जी वाइज। और मैं अभी तक शौक में हूँ, अभी मैं बोल पा रही हूँ, हिम्मत हो रही है बोलने की, नहीं तो सुबह से तो मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। और घर वाले अभी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, दिल्ली से वो लोग चले थे। मम्मी हैं, जो दीपेश की वाइफ है नेहा, उनकी मदर हैं, उनके बाकी घर के लोग हैं, वो आएंगे, फिर कॉल लेंगे। क्रिमेशन का आज ही करना है। बट बहुत shocking, बहुत हिला देने वाली खबर कि हम कल शूट कर रहे थे एक साथ, और शूटिंग की हमने, हमारा पैकअप साथ में हुआ, हमने उसके बाद वीडियो शूट किए। उसके बाद मैं कार में बैठी, तो नायगांव से हम जब अपने घर आते हैं, शिरीन बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उस दौरान भी हम फोन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हम सारी बातें नहीं कर पाते, सेट पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो दीपेश मेरे से यही बात कर रहे थे कि मुझे भी बहुत कुछ करना है आगे, मुझे अभी वेब सीरीज करनी है, मुझे फिल्म्स करनी है, अब मैं फिट हो जाऊंगा। तो मैं उसे बोल रही थी दीपेश को, दीपेश अच्छा है तुम खुद पे फोकस कर रहे हो, बट खाना पीना टाइम पे खाओ और डाइटिंग बिल्कुल मत करना, बिकॉज शुगर छोड़ देना या
कोई भी चीज ऐसी जो जिसकी हमारी बॉडी को आदत रही है वो एकदम से मत छोड़ो। हालांकि उसने नहीं छोड़ा, अपने आप किया था अपना, पर एज अ फ्रेंड हम ऑफ कोर्स आप सोचते हैं अपने friends के बारे में और सही गाइडेंस देते हैं, क्योंकि वो भी मुझे फिटनेस पे जुड़ी हुई हमेशा अच्छी जानकारी दिया करता था। चारुल ऐसे नहीं, वर्कआउट ऐसे करो, ये वैसे करो, तुम स्लिम हो बट तुम्हें टोना पोना है तो तुम वेट ट्रेनिंग करो, इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में करो। तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी दीपेश से, बट दीपेश ऐसे चला जाएगा ये नहीं सोचा था। और मैं रोज रील्स पोस्ट करती थी उसके साथ। आज मैंने पोस्ट किया, रेस्ट इन पीस दीपेश। ये मैंने नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा जब मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ ऐसा शेयर करूंगी। हमेशा हंसने वाला, दूसरों को खुश रखने वाला, और मुझे वो चारुल नहीं बोलता था, यारा बोलता था हमेशा। 7 साल से मुझे वो जानता था। सेट पे तो हमें 1 साल ही हुआ था बात करते हुए। उससे पहले जब मैं मेरा एक शो करती थी तो हमेशा भाग के बोलता था, चारुल क्या स्टोरी करनी है, तुम्हारे साथ एंकर करना है, तुम किसी दिन छुट्टी ले रही हो तो मैं आ जाऊंगा। मतलब आजकल लोग इतना सोचते हैं, नहीं तो एक्टर्स को चेस करना पड़ता है। पीपल थिंक अबाउट मनी, कि पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। वो ऐसा नहीं था, सबसे अलग था वो। भाग के आता था, उसको आवाज एक फोन करो और वो जो बोलोगे वो आपके लिए करने को तैयार। ऐसे लोग नहीं मिलते आज की डेट में जो अनफिल्टर्ड बात बोलते हैं। हम लोग सोच के बात करते हैं, हमें लगता है 10 लोग हैं हमारी इमेज ना डाउन हो जाए, हम सोच के बोले। हम एक्टर हैं, हम अपना स्टेटस, वो इंसान नहीं दिखाता था। वो कुछ भी नहीं पाता था। अगर मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है तो मेरी शक्ल पे आएगा, उसकी शक्ल पे आता था, वो छुपा ही नहीं सकता था। मैं उसे कितनी बार बोलती थी, दीपेश कंट्रोल करो, फीलिंग्स को कंट्रोल करो, सबके सामने ना ऐसे रिएक्ट मत करो, मत करो रिएक्ट, थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट रहो। बोलता था नहीं मेरे से नहीं होता ये सब, मैं नहीं कर सकता ये सब, मैं हूं ही नहीं ऐसा। तो वो जो था वो बिल्कुल सामने था, जो दिख रहा है वो दीपेश भान था। और कोई उसमें कोई उसमें छुप दिखावा नहीं, कोई उसमें छुपाने का वो एक उसको कभी भी वो नहीं रहता था। हर चीज दिल खोल के करता था। रील्स बनाई तो हम एक रील नहीं बनाते थे, हम एक साथ 7-8 बनाते थे। और कल हमने जो लास्ट रील उसके साथ एक बनाई जो मैंने ही शूट की, वो लेकर आया फोन अपना, उसने नया फोन, और ये रील्स बनाते हैं। तो जब रील्स बनाते हैं तो हमें ऑडियो हम ब्राउज करते हैं कि आज ये बनाएंगे ये बनाएंगे। तो उसने एक ऑडियो निकाला, उसमें वो भगवान से कह रहा है कि भगवान मुझे मेरा लेवल अप करो। तो भगवान की आवाज आती, भगवान बोलते हैं कि मैं तुझे उठा लेता हूँ। तो फिर दीपेश बोलता है अरे भगवान आपने तो ज्यादा सीरियसली ले लिया। ये रील हमने कल बनाई थी। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्यों बनाई थी ये रील। और मैं उसे बोलती थी दीपेश से मरने वाले वीडियोस मत बनाया करो, बिल्कुल भी नेगेटिव चीजें नहीं पसंद है। पर वो उसमें भी खुशी के साथ, उसी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, हर चीज में आके। ब्रेकफास्ट करो तो मैं आई हूँ तो चारुल ब्रेकफास्ट किया, सबसे पूछता था आपने खाया आपने खाया। एक ऑर्डर किया अगर सैंडविच तो उसमें से 4 हिस्से सबको देता था वो। कुछ भी वो मतलब अकेला नहीं करता था, उसको लगता था मेरे साथ के लोग हैं। और सेट में भी सबकी तारीफ करता था, सबके लिए अच्छा बोलता था बहुत, और टची बहुत था, बहुत टची था। मैं उसे बोलती थी दीपेश ज्यादा मत सोचा करो, छोटी छोटी बातों को ना दिल पे मत लगाओ, दिल भारी हो जाता है ज्यादा सोचने से। पर वो सोचता था। मैं उसे बोलती थी, कुछ चीजें हमने भी सीखी हमारे एक्सपीरियंस से, तो मैं बोलती थी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, अरे ये छोटी छोटी बातें ना उनको इग्नोर किया करो। बोलता था नहीं मैंने उनके लिए इतना सोचा, उन्होंने किया। किसी किसी की बात करता था। और कल उसने जिक्र किया कि वो अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिला है। मैंने बोला कौन दोस्त है? कह रहा है कि मेरा एक आईएएस है फ्रेंड। मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहा था, वो अगर मेरी बात सुन रहे हो तो वो उनको लगेगा कि हाँ आपका दोस्त आपको याद कर रहा था। आईएएस ऑफिसर है, एक मेरा दोस्त है वो कहीं किसी कंपनी का हेड बन गया है। मैं ना सोच रहा हूँ सबसे बात करूं, नंबर है मेरे पास सबके, पर मैं ना टच में कम रहता हूँ। तो मैंने उसे कहा दीपेश शूटिंग के अलावा भी एक लाइफ रखो अपनी, आप मिलो सबसे। आपको लगता है ना अगर आप मिस कर रहे हो आपके लोगों को तो फोन घुमा दिया करो और मिल लो, प्लान करो। तो कल कल वो हप्पू की उल्टन पलटन एडिट 2 का शो है जी। हमारा था, तो वहां पर वो शूटिंग के बाद वहां गया। वो कम जाता था उस सेट पे क्योंकि वहां शूटिंग होती है, कोई एक्टर दूसरे एक्टर को डिस्टर्ब नहीं करता। पर जल्दी पैकअप हुआ तो वहां सबसे मिलने भी गया वो। और सबसे मिला। अभी भी हप्पू के उल्टन पलटन के जितने भी एक्टर्स वो आए हुए थे, वो कहते कल दीपेश मिलने आए थे हमसे, और हम थे हैरान थे कि वो कैसे मतलब इतने टाइम बाद आए, सबसे मिले। ये भी उनका अंदर से मन होगा कि मैं मिलूं सबसे। और कल ही वो ये बात कर रहे थे कि मुझे सबसे मिलना है, मुझे मेरे पुराने दोस्तों से मिलना है। पर वो मिल ही नहीं पाया किसी से।
हम समझ सकते हैं चारुल, आपने जिस तरह से बताया कि आपके बेहद करीबी आपके दोस्त रहे हैं और अचानक से किसी का इस तरह से जाना एक ज़िंदगी में कितना बड़ा खालीपन छोड़ जाता है। आप संभालिएगा चारुल खुद को भी। और मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि वो लगातार वो अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे थे। किसी तरीके की क्या कोई बीमारी उनको थी या फिर कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ लाइफस्टाइल अगर उनका शेयर आप करना चाहें, या कोई किसी तरह की परेशानी थी जो उन्हें परेशान कर रही थी अंदर ही अंदर, कोई ऐसी बात उन्होंने शेयर की हो या परिवार की तरफ से आपको पता लगी हो? कोई परेशानी नहीं थी। ही वाज अ वेरी हैप्पी पर्सन, ही इज अ वेरी गॉट अ वेरी गुड फैमिली। उनका बेटा है 3 साल का, वाइफ है बहुत प्यारी। ही लॉस्ट हिज मदर लास्ट ईयर नवंबर के महीने में, तो वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करता था। हमेशा जब भी बात होती थी बोलता था मेरी माँ चली गई, मेरे पापा पहले चले गए थे। उनके शायद एक ब्रदर थे, उनकी भी शायद डेथ हुई थी, कजन या रियल मुझे नहीं पता, बट वो यही बताते थे कि मैंने ना अब मेरा ध्यान रखना शुरू किया क्योंकि मेरी फैमिली में ना हार्ट का एलिमेंट है। मेरी मम्मी को भी ये हुआ, मेरे भाई को भी हुआ था, तो मैं अब अपना ध्यान इससे रखना चाहता हूँ बिकॉज आई 40। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी अंदर से ठीक रहे और मैंने मेरे सारे चेकअप्स कराए हैं। उसने 1 मंथ पहले अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप कराया था, जी। पूरा दिन में, एंड ही वाज ऑल क्लियर। फिर उसने कहा था मैं ध्यान रखता हूँ, तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि उसने ओवर वर्कआउट किया था, बट ही वाज वेरी पैशनेट। करता था वो दिल से करता था और पूरी चारुल शिद्दत जी, से करता मैं था। आपको रोकना चाहती हूँ यहाँ पर हेडलाइंस का क्योंकि वक्त हो गया, लेकिन आप रहिए मेरे साथ। मैं आगे भी आपसे बात करना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि आप शेयर करें कि दीपेश, उनके परिवार या फिर उनकी जिंदगी से कुछ और जुड़ी हुई बातों का जिक्र हम लगातार आगे भी आपसे करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।